नमस्ते एटीबी टरोत मेरे प्रिय लिब्रा राशि के जन्मों से प्रणम। आज का ये संवाद आपके लिए गहरी भावनात्मक और आत्मीय दृष्टि से परिपूर्ण है। सुनिए, क्योंकि आपके आसपास एक रक्षा का जाल बिछा हुआ है जिसमें एक लोमादी की चाल चलती है। ये लोमादी दूसरे दिन प्रकट होती है और साथ ही कोई जादू टोना, कोई बड्डुआ का साया भी दिखाई देता है। ध्यान रहे, आप इस राह पर ना चलें। आपके चरों और बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण है, पर अनदेखा क्या छुपा है। आपकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद टपकती हुई दिखाई देती है। एक जुदाई का एहसास, एक ऐसा दर्द जो आप अभी भी सह रहे हैं या जिसका जख्म अभी भी ताज़ा है। हो सकता है आप इस पल अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति से दूर हैं जिसे आप प्यार करते हैं। कोई बात, कोई घटना आपकी शांति, आपकी चैन को छीन रही है। पर हे मेरी प्यारी आत्मा, जो आपके लिए आने वाला है वो अनंत है, विशाल है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इस धरती पर किसी और के प्रभाव के लिए नहीं आए हैं। आपका उद्देश्य, आपका कर्तव्य कुछ और ही पवित्र है। जब किसी व्यक्ति पर परमात्मा की ओर से दूसरों को प्रभावित करने का दायित्व आता है, तो आप एक ऐसी दौलत, एक ऐसी संपदा की ओर बढ़ रहे हैं जो असाधारण है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला परिवर्तन धन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत समय से आपको ये एहसास हुआ है कि आपका कुछ लूट लिया गया है, आपके साथ धोखा हुआ है। यहाँ धोखेबाज लोगों का ज़िक्र है, वो लोग जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। शायद यही वजह है उस जुदाई की जो आप बीत चुके हैं या इस पल से गुज़र रहे हैं। आप जो अकेला महसूस कर रहे हैं, जो विवाहिता हैं, जो एक संबंध को पीछे छोड़ आए हैं, जो विधवा हैं, मैं आपको एक नए प्यार में डूबता हुआ देखती हूँ। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे समय पर आएगा जब आप इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। ये आपकी जान-पहचान की सीमाओं से परे किसी अन्य स्थल से आएगा, जैसे कि यह आपकी आत्मा का ही कोई हिस्सा हो। ये मुलाकात हो सकती है किसी रेस्टोरेंट में, किसी मेला में, किसी समारोह में, परिवार के किसी फंक्शन में या फिर व्यावसायिक भेंट में। मैं आपको देखती हूँ, आप और वो व्यक्ति जैसे किसी दृश्य में एक-दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसे दोनों ही एक ही समय एक ही जगह की ओर बढ़ रहे हों। जैसे कोई तैयारी हो रही हो, कोई आपका परिचय कराएगा। ये सभा से अन्य समय किसी सामाजिक गतिविधि के माध्यम से होगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे और आपको इससे प्यार हो जाएगा, तब आपको एक नया टेलीफ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अतीत का वो व्यक्ति जिसने आपको इतना दर्द दिया, वो फिर से प्रकट होगा। वो अपने मित्रों को आपको कॉल करने के लिए कहेगा। वो व्यक्ति स्वयं से मोहब्बत नहीं करता, परंतु वो आपको किसी और के साथ खुश भी नहीं देख सकता। यहाँ मैं आपको एक जादू टोना, एक बड़ुआ के प्रभाव से बाहर आते हुए भी देखती हूँ। इस श्राप की एक निश्चित समाप्ति की तिथि है, जो परमेश्वर ने निर्धारित की है। बहुत समय से ये आपके ऊपर छाया हुआ है। तो जो अभी भी इसके लक्षण महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। धैर्य रखें, क्योंकि इसका अंत निकट है। घर में साम 91 खोल कर रखें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई वेदी नहीं है, तो इस साम को घर के किसी भी कोने में रख दें। जब भी आप इसके पास से गुजरें, एक सूखा हुआ फूल, जैसे मैंने आज एक गुलाब का फूल रखा है, आप भी कोई पौधा या पत्ती रखें। मैं आपको बताऊंगी कि इस सप्ताह आपके लिए कौन सा पौधा शुभ है और कौन सा इतर धराना उचित है। मेरी दृष्टि में आप इस श्राप से निकल रहे हैं, उस अभिशाप से जो आपने बहुत वर्षों से झेला है, शायद महीनों से, पर मुझे वर्षों का ही आभास हो रहा है। इसने आपको ज़िंदगी की हर स्थिति में कुएं के तल तक पहुँचा दिया था। एक आत्मिक शुद्धि के बाद आप अपनी समस्याओं के मूल कारण को समझने लगेंगे। आप वो शांति और चैन तलाशने लगेंगे जो आपका हक है। और जब आपको अपनी आत्मा का साथी मिलेगा, तो आपको उठने का सहारा मिलेगा। मैं यहाँ आपकी ज़िंदगी में एक और घटना को घूमती हुई देखती हूँ। परिवार का एक ऐसा मिलान जो किसी के स्वर्गवास की वजह से हो। बहुत से लोगों को यहाँ विरासत में धन प्राप्त होगा, जो किसी के चले जाने के बदले में आएगा। परिवार का एकजुटता होगा, जायदाद की बातें होंगी।
मैं आपको किसी के जाने पर रोते हुए देखती हूँ और साथ ही परिवार में बहुत कलह, बहुत विवाद भी दिखाई दे रहा है। अपने ही परिवार के लोग जायदाद और धन के लिए लड़ रहे हैं। ये घटना आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाली है। आज इस वीडियो को देखते हुए अगले 4 हफ्तों, 4 महीनों या 4 वर्षों में मेरी दृष्टि आने वाली घटनाओं के करीब ही है। कुछ लोग जो इस नए व्यक्ति से प्यार करेंगे, उन्हें अपनी सोच, अपनी मानसिकता में कुछ बदलाव लाने होंगे। इसकी वजह यह है कि कभी-कभी हम इतना समय एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिता देते हैं, जो स्वयं से मोहब्बत करता है, जो चालाक है, जो स्वार्थी है, कि हम खुद ही बदल जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप वो खुश, ज़िंदगी से भरपूर, सपनों से लबरेज़ व्यक्ति नहीं रहे, जो आप इस चालाक व्यक्ति को मिलने से पहले थे? ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में खुशी को वापस लाएगा। आप एक ऐसे सुंदर प्रक्रिया से गुज़रेंगे, जैसे आप फिर से अपने कदमों से चलना सीख रहे हों, अपनी खुशी के साथ। मैं आपको त्योहारों में, पार्टियों में जाते हुए देखती हूँ। आप इस व्यक्ति के साथ बाहर पहुँच जाएँगे, क्योंकि ये बहुत सामाजिक व्यक्ति है, इसके बहुत सारे मित्र हैं, लोग इससे प्यार करते हैं। आपकी रक्षा करने वाला देवदूत आपको इस मुलाकात तक ले जाएगा, क्योंकि ये आपके नसीब में लिखा है। किसी कारण से ये व्यक्ति फूल देना बहुत पसंद करता है और क्योंकि इसके पास बहुत ज्ञान है, ये आपकी मदद करेगा अपना व्यवसाय शुरू करने में या अपने व्यवसाय को बेहतर करने में। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली एक ऐसी तारा है जिसके पास संपन्नता है, धन की बहुत है और शायद ये व्यक्ति विदेश से भी हो सकता है। यहाँ मैं यह भी देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने किसी भाई या बहन की मदद करेंगे, जो किसी कठिन समस्या से गुज़र रहे हैं। एक बार फिर से आत्मिकता के इस संदेश को सुनिए। आपका राजा, आपका सुयशवी प्रति आपकी ओर बढ़ रहा है। मैं आपको देखती हूँ, या तो आप विद्यार्थी हैं या फिर आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की है। आपकी ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर आपकी आत्मा का विकास होता है। सोचिए, आप एक ऐसे बाग में हैं जहाँ पुराने सूखे पत्ते ज़मीन पर बिखरे हैं, पर नीचे से नए अंकुर फूट रहे हैं। आपका मन इस समय विकल्पों से घिरा हुआ है। एक तरफ पिछला दर्द है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी तरफ नए सपने हैं जो आपको बुलावा दे रहे हैं। इन दोनों के बीच का समझौता ही आपकी सच्ची शक्ति है। आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनिए जो आपको प्रेरणा देती है, जो आपको बताती है कि आप किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं बने हैं। आपका स्थान तो उस आकाश में है जहाँ आप अपनी चमक से दुनिया को रोशन कर सकते हैं। इस संकट के समय में आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही हूँ जो मैं होना चाहता था? क्या मेरे अंदर वो तेज है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करे? याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत का आधार है। वो जुदाई जो आपको चुभती है, वो आपको नई दृष्टि दे रही है, आपको खुद से, अपने सच्चे स्वभाव से मिलवा रही है। जैसे कि कोई माली पुराने फूलों को काट कर नए फूलों को खिलने का अवसर देता है, वैसे ही ये समय आपके लिए है। आपके भीतर छुपा हुआ वो साहस जो इतने समय से सोया हुआ था, अब जाग रहा है। आपकी सांस में एक नई लहर है, आपकी आँखों में नई चमक है। इस नई ऊर्जा को पहचानिए, इसका स्वागत कीजिए। आपके आस-पास बना हुआ जाल वो टूट रहा है क्योंकि आपकी आत्मा की चमक इतनी तेज है कि वो किसी भी अंधेरे को मिटाने की क्षमता रखती है। बस विश्वास रखिए अपने आप पर, अपने रास्ते पर और उस अनंत शक्ति पर जो आपको सँभाल रही है। आपकी यात्रा सुंदर है, आपका भविष्य उज्ज्वल है।